चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.3, जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है कि नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? तो देखिए, सममित रेखाओं की संख्या चैप्टर के स्टार्टिंग से अपन पढ़ रहे हैं, तो सिंपल है। जैसी आकृति होती है उसके सेंटर में से या क्षैतिज अक्ष से या ऊर्ध्वाधर अक्ष से या तिरछे रूप में एक आकृति में से ऐसी रेखा गुजारनी है जो उस आकृति को बराबर दो भागों में बांटे, और उस रेखा के अनुदिश अगर उसको मोड़ा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को ढकने चाहिए और दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब होने चाहिए। तो चलिए मैं पहली आकृति अपन सॉल्व करने जा रहा है। पहली आकृति है ये ए वाली आकृति। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं निकलेगी, इसमें क्लियर देख लेते अपन। ये पहली आकृति है ये पहली आकृति, और इसको जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। ये पहली आकृति है। इसमें कैसे, तो देखो इस आकृति में इस तरह से एक रेखा जा सकती है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर है। अब दूसरी रेखा इस तरह से जा सकती है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। फिर देखो इस तरह से जा सकती है, फिर देखो इस तरह से भी जा सकती है। तो कितनी सममित रेखाएं हो गई इसमें से? 1 2 3 और 4। तो 4 सममित रेखाएं इसमें से हो गई। क्लियर? पहली आकृति क्लियर। सेकंड आकृति की तरफ आते हैं। बी वाली आकृति किस तरह से है? वो इस तरह से है। तो देखो पहली रेखा इस तरह से आएगी, एक रेखा इसमें सममित रेखा गुजर सकती है इस तरह से। आकृति को बराबर दो भागों में बांट दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है। अब इसके अलावा कोई भी सममित रेखा अपन इसमें से नहीं गुजरे, क्योंकि देखो इस तरह से गुजरेंगे तो ये वाला भाग ना तो एक दूसरे के बराबर है, ना एक दूसरे का उल्टा है, ना ही एक दूसरे को क्या करेगा, ढकेगा। तो क्लियर? तो अब सी नंबर आकृति की बारी आती है। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं होगी तो चेक कर लेते हैं अपन। तो देखो एक सममित रेखा इस तरह से जाएगी, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। एक सममित रेखा इस तरह से जाएगी, तो देखो एक अपने आप में एक अलग चतुर्वर्ग है और अपने आप में ये एक अलग आकृति है, तो देखने में दोनों एक जैसी हैं, तो इसमें से दो सममित रेखाएं निकलेगी। चौथी नंबर आकृति अपन देख लेते हैं अपन। ये आकृति इस तरह से है, इसमें से सममित रेखाएं अपने को गुजारनी है। किस तरह से गुजरेंगे वापस एक बार क्लियर करता हूँ। इस आकृति को मैं थोड़ा जूम इन, हो गई है जूम इन। अब क्लियर कर देता अपन इसको। तो इसमें से किस तरह से देखो, एक रेखा इस तरह से गुजरेगी तो आकृति बराबर हो जाएगी। एक रेखा इस तरह से गुजरेगी, तो देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, बायां दायां। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों बराबर है। आकृति एक दूसरे को क्या करेगी, बराबर रूप से ढक लेगी। अब और कोई तरीका है इसके अंदर? तो देखो एक तरीका और है। तो एक तरीका इस तरह से है, लेकिन ये तरीका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि आकृति बराबर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कितनी है, 2। इसमें भी आगे की तरफ बटरफ्लाई की तरफ बढ़ते हैं। तो बटरफ्लाई की आकृति जिस तरह से है, इसमें किस तरह से होगी सममित रेखा? इसमें सिर्फ एक ही तरह से होगी, सेंटर में से एक लाइन जाएगी, इसमें भी एक सममित रेखा। नेक्स्ट आकृति, इसमें किस तरह से होगी सममित रेखाएं? इसमें सममित रेखा होगी एक इस तरह से, एक इस तरह से, इसमें भी 2 ही होगी। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन जो भी था हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे किया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर अपन आते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए अनुरेखण को वर्गाकृत पेपर पर बनाइए, प्रत्येक को पूरा कीजिए, जिससे प्राप्त आकृति में 2 बिंदुकित रेखाएं दो सममित रेखाओं में के रूप में हो। कैसे करेंगे? बस करना क्या है, ये जो भी आकृति बनी हुई है, वर्गाकृत पेपर का मतलब क्या होता है, ग्राफ का पेपर होता है। जिस तरह से ये आकृति बन रही है ग्राफ के एक तरफ, ये जो आकृति बन रही है, ऐसी की ऐसी आकृति उस तरफ बननी चाहिए। तो आकृति को पूरा करो। क्या करना, सिंपल है, बस हो रही है आकृति पूरी। ये देखो जैसे ये 3 नंबर पर है, ये 1 ये 2 और 3, तीसरे वर्ग पर ये रेखा निकल रही है, तो यहाँ पर भी अपन ऐसा ही करेंगे। ये 1 ये 2 और ये 3, 3 से 3 मिलाएंगे तो ये भाग और ये भाग दोनों एक दूसरे के यहाँ बराबर है। इसमें अपन सममित रेखा भी खींच सकते हैं इस तरह से।
इसके बाद में सेकंड नंबर आकृति बी, तो बी को किस तरह से अपन करेंगे, बी के अंदर क्या किया जा रहा है, वापस एक बार चेक करो। तो बी के अंदर क्या किया जाए, उसको थोड़ा बड़ा करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे कर रहे हैं, देखो इसमें देखो 1 2 और 3, तो इसमें भी अपन इस तरह से ही करेंगे 1 2 और 3, 3 पर यहाँ बन रही है इस तरह आकृति, फिर यहाँ से इस तरह से ये मुड़ रहा है भाग, और इस तरह से मुड़ रहा है भाग, फिर इस तरह से ये आकृति इस तरह से है, तो ये आकृति इस तरह से। तो देखो बीच में सममित रेखा जाएगी, दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब थर्ड नंबर आकृति, इसको भी सममिति पूरा कीजिए, इसका रूप भी किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। देखो बाईं तरफ जैसी आकृति है वैसे के वैसी आकृति दाईं तरफ बनाएंगे। देखो इस तरह से जा रही है, फिर एक और मुड़ रहा है, फिर अंदर की तरफ एक आकृति आ रही है इस तरह से, फिर एक बाहर की तरफ। तो देखो ये और भाग ये भाग दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये आकृति भी पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आकृति क्या है, तीनों आकृतियाँ पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट आकृति आती है, आकृति नंबर डी। तो डी नंबर की आकृति को भी सॉल्व कर लेते अपन। तो देखो यहाँ से ये रेखा किस तरफ से निकल रही है, इसका उल्टा यहाँ से इस रेखा की तरफ होगा उल्टा। तो देखो 3 नंबर पर है, ये भी 3 नंबर पर यहाँ से निकाल रहे अपन, ये इस तरह से जा रही हैं, फिर मुड़ रही हैं, फिर वापस एक बार मुड़ रही है। तो देखो इस तरह से ये आकृति पूरी हो जाती है, इस तरह से ये आकृति पूरी हो जाती है। बीच में से एक सममित रेखा अपन गुजरेंगे, तो ये भाग और ये भाग देखने में बिल्कुल बराबर दिखेगा। आकृति सममित है, हम सममित रेखा गुजार कर ही चेक किया करते हैं, ठीक है। अब ये वाली आकृति है, इसमें भी देखो आकृति आधी बनी हुई है, ये आकृति इस तरह से बनी हुई है आधी, इसकी जैसे ही आकृति इस तरह बनाएंगे तो इस तरह से जा रही हैं, ये इस तरह से जा रही हैं, ये इस तरह से, फिर इस तरह से, ये देखो फिर बीच में से सममित रेखा गुजारेंगे। तो देखो ये बायां भाग दोनों एक दूसरे के क्या बराबर है, दोनों एक दूसरे को बराबर रूप से ढकेंगे, ये आकृति पूरी हो जाती है। अब लास्ट आकृति है एफ वाली आकृति, इसको कैसे करेंगे, तो इसको अपन करेंगे इस तरह से। देखो यहाँ से इस तरह से रेखा गुजर रही है, रेखा गुजर रही है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। तो इसके बीच में सममित रेखा गुजरेगी, तो ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग देखने में बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हमने सभी आकृतियों को सममित आकृतियों का एक रूप दे दिया। और जो क्वेश्चन कह रहा था कि वर्गाकृत पेपर बनाइए, तो वर्गाकृत पेपर पर आपको बनाना पड़ेगा, प्रत्येक को पूरा कीजिए। हमने प्रत्येक आकृति को पूरा किया था, जिससे प्राप्त आकृति में 2 बिंदुकित रेखाएं 2 सममित रेखाओं के रूप में हो जाए। बिल्कुल जो बिंदुकित रेखा थी उसको हमने सममित रेखा का भी रूप दिया है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद में जो वीडियो आएगा या इसी वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले ए और बी दिए गए हैं, इन पर अपन को काम करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि जो वर्णमाला का अक्षर है अंग्रेजी के अंदर जो भी ABCD होती हैं, उनको अगर अपन दर्पण के अंदर देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देंगे वो। यानी एक आकृति इस तरफ बना दी, एक आकृति इस तरफ बना दी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो दर्पण है ये बीच में सममित रेखा हमेशा दर्पण का काम करती है। तो दर्पण में इसकी आकृति कैसी बनेगी, और अगर बनेगी तो कौन सा अक्षर ऐसा होगा कि उसकी आकृति हमेशा बराबर दिखेगी। तो देखो ए की आकृति है ना बराबर ही दिखेगी दर्पण के अंदर, चाहे तो कांच के अंदर देख ले, लेकिन बी की आकृति इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद में सी की आकृति इस तरह से बनाते हैं, सी इस तरह से है तो सी इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह देखिए जो अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं O E M N P H L T S V X, इनके लिए अपन को प्रयास करना है। तो ए के लिए A का समझ में आ गया, B का समझ में आ गया, तो हमें उन अक्षरों को भी छांटना है जो दर्पण के अंदर सेम आकृति बनाता है। तो देखो ए सबसे पहला ए जो बराबर आकृति बनाता है, ई भी
बी नहीं बनाएगा, ई नहीं बनाएगा, एम नहीं बनाएगा, लेकिन एम बनाएगा ऊर्ध्वाधर के रूप में। एम का प्रतिबिंब हम चेक करेंगे तो एम का प्रतिबिंब इस तरह से ही बनेगा, एन का नहीं बन सकता, पी का नहीं बनेगा, एच का बनेगा, एल का नहीं बनेगा, टी का बन जाएगा, एस का बनेगा, वी का बन जाएगा और एक्स का भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको अपन जो है हर अक्षर को बड़ा अक्षर लिखकर या ग्राफ पेपर पर इस तरह से अक्षर लिख के अगर उसको दर्पण के सामने ले जाएंगे तो उनका असली रूप आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाती है। 13.3 तो पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।